बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो आपसे कह रहा है एक स्कूटर है, उसके जो व्हील है, जो अंदर व्हील लगा होता है उसका टायर है, उसका डायमीटर उसने दिया है वो है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो कह रहा है कि वो जो व्हील है वो 450 टाइम्स 450 दफ़ा घूमा है। तो आप बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 450 दफ़ा जब वो उसने रिवॉल्व किया, उसकी रेवोल्यूशन 450 रेवोल्यूशन हुई, तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि जब एक दफ़ा वो रिवॉल्व किया, एक दफ़ा वो घूमा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका क्या निकालें, सरकमफ्रेंस निकालें। देखें, ये पहला लेक्चर था इस एक्सरसाइज का जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। उसमें मैंने एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस दोनों पे बात की थी। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। अब जब 2 पाई आर वाला फार्मूला हम पुट करेंगे तो हमारे पास उस जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा कि एक दफा घूमने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसको 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई देखें, ये मैथमेटिक्स है। मैंने बहुत दफ़ा आपसे ये बात कही है कि कोई भी वीडियो अगर आप मैथ्स की लेक्चर की देखते हैं तो उसको स्किप करके या जंप करके ना देखा करें, क्योंकि मैथ्स में हर आगे वाला स्टेप अगला क्वेश्चन पीछे वाले से लिंक होता है। जब आप चीज़ों को स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको समझ भी स्किप करने वाला आता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने आपको दिया डायामीटर ऑफ व्हील। कितना है भाई ये, इसको डी से डिनोट कर लें, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा रेडियस, डायमीटर ये है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का सर हाफ होता है रेडियस। रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू आर डी अपॉन 2, 44 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेते। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा सर, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, यहां आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 22 आ जाएगा। जब आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई बाय 3.142, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है सर, करके देख लेते हैं। 3.142 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 44 से। ये रफ वर्क है, इससे कर देता हूं ताकि अलग से नजर आए। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 1 2 5 6 8, यहाँ क्रॉस आ गया। ये भी 4 है तो ये यहाँ भी यही आएगा, 8 6 5 2 1, 8 आ गया, 8 6 14, 1 आ गया 12, अच्छा 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 और ये 1 आ गया। 1 2 3 के बाद पॉइंट्स है तो 1 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आई सर, वैल्यू आई हमारे पास 138.248 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमारे पास फिगर आ गई किसकी, सरकमफ्रेंस की। ये वो डिस्टेंस है जो वो व्हील कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इज इक्वल टू 138.248। ठीक है, अच्छा आगे सेंटीमीटर भी लिख लीजिए बेशक। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 450, 450 है ना जी, 450 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन का मतलब घूमना, जो एक दफा घूमेगा। ये एक दफा घूमने में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी दफा घूमने में कितना कवर करेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 450
मल्टीप्लाई बाय 138.248। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 62212, ठीक, सेंटीमीटर। आपको जो पीछे आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ मीटर्स के अंदर, किसमें, मीटर में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं सर, 62212 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या बन जाएगा सर, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर में। 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स के बाद यहां पॉइंट आ जाएगा 622.12 मीटर। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को इग्नोर किया जा सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो वैसे ही 1 है, तो क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 622 मीटर। बात समझ में आई बेटे, आई होप क्लियर हो गया होगा। 622 मीटर टोटल डिस्टेंस जो वो व्हील 450 टाइम्स जब वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 622 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन, ये बात सारी आपको समझ में आ गई है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इस बारे में भी अपनी बात नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक हुआ, देख लें। अच्छा, ये रफ वर्क जो है ना, ये साइड पे लाजमी शो किया करें, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक बस है जिसके व्हील का रेडियस है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब वो घूमेगा तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस उस बस ने कवर किया है 3 किलोमीटर का। अब बताइए कितनी दफा वो रिवॉल्व होगा तो वो इतना 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा लिखते हैं सर, रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील कितना है सर, r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, कैसे करेंगे सर, 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। 1 2 0 है ना, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया उस व्हील का। अब क्या निकालेंगे सर, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है सर, ये अगर ये व्हील है ना, तो यहां से शुरू होकर वापस यहां तक आने वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो उसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहलाता। तो यही एक चक्कर में कवर होने वाला डिस्टेंस है। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय r कितना है सर, सर ये है 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हो जाएगा 1। कैसे सर, ये देखें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 जा 10, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.0, मतलब ये 1 है। दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया, एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद 0 आया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 को 1 से फिर ये 5, तो क्या बचा, 1 बचा। इसी तरह भी अंडरस्टैंड कर लो। 0.5 मतलब, इसका मतलब है हाफ को डबल कर दोगे तो 1 बन जाएगा ना यार। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा सर, यही 3.142 मीटर में है तो मीटर। इट मीन्स कि जब एक दफा वो व्हील घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3.142 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब ये मैं रेज कर रहा हूं, ये रफ वर्क है, आप लोग साइड पे शो किया करें रफ वर्क को। टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, वो है सर 3 किलोमीटर। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1000 मीटर होते। कितने? 1000। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे हमारे पास जो डाटा है वो मीटर में है, या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, दोनों के यूनिट सेम करने। तो सर इसको मीटर में कर लेते हैं। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3000 मीटर्स। ठीक है, 3000 मीटर का टोटल डिस्टेंस है जो उसने आपको डाटा दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है कि कितनी रेवोल्यूशंस में इतना डिस्टेंस, कितनी दफा वो घूमेगा तो इतना डिस्टेंस कवर होगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड कर देंगे किस पे? जितना एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है, मतलब सर्कमफ्रेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है सर? 3000 किलोमीटर का, डिवाइडेड बाय 3.142। सर्कमफ्रेंस ये है ना, इस पे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो होगा 954.8। अच्छा रेवोल्यूशंस, आगे सोन मतलब पॉइंट्स के बाद और भी डिजिट्स होंगे, लेकिन देखें जो रेवोल्यूशन है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना, तो ये पॉइंट्स में नहीं आएगा। पॉइंट के बाद चूंकि 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, पॉइंट के बाद वाला डिजिट 8 है, 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड कर देते होते। ये 954 क्या हो जाएगा? 955 रेवोल्यूशंस। सर यही फाइंड करना था? जी सर यही फाइंड करना था कि 955 रेवोल्यूशन, 955 दफा वो घूमेगा तो क्या होगा? ये डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक हुआ भाई, आई होप ये बात समझ में आ गई है। अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना पीछे, वो शायद डिफरेंट दिया हुआ है कुछ 16, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो गलत है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने बिल्कुल कैलकुलेशन करके सामने आपके इसको क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई चीज़ है तो नीचे कमेंट्स में पूछें। अब जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा आप लोग देख लें फुर्सत से। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। ये स्क्वायर तो नहीं लग रहा आपको? चलें इसको जरा एक्सटेंड कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसकी जो लेंथ है वो है 22 मीटर और ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ या विथ कुछ भी कह सकते हैं, वो है 14.5 मीटर। क्लियर हुई बात? अब अगली बात वो ये कह रहा है कि इसके अंदर एक सेंटर में पोल लगा हुआ है, एक खंबा सा पोल कह लें। उसके साथ आपने ना एक रस्सी बांधी हुई है, कुछ भी रोप है टाई किया हुआ, उसकी लेंथ है 2.5 मीटर। और इसके साथ एक गोट है, एक बकरी को बांधा हुआ है, वो इधर रिवॉल्व कर सकती है, मैक्सिमम यहां तक आ सकती है ना इधर। वो अब इस लेंथ की रस्सी के साथ यहां तो नहीं आ सकती, तो वो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वो ये वो एरिया है जिसके अंदर वो यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी वो मूव कर सकती है। वो गोट इस एरिया में वो मूव नहीं कर सकती। वो आपसे पूछ रहा है कि कितना एरिया ऐसा है जिसके अंदर वो मूव नहीं कर सकती। तो कैसे निकालेंगे सर? टोटल का एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर फील्ड का, और फिर इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा? वो वाला जिसके अंदर वो गोट मूव नहीं कर सकती। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है? L 22 मीटर। ब्रेथ या विथ कह लें ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
बी, ये कितनी है 14.5 मीटर। एरिया कितना होगा उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सर लेंथ क्या है 22 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 14.5 मीटर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सर, पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 1 लग जाएगा, एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। क्या आया 22 मल्टीप्लाई बाय 145 अपॉन 10। अब ये 5 के टेबल में आता है 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 4 चला गया इधर 45 बन गया, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, 11 को 29 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। 29 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या आया 1 9 ज़ा 1 2 ज़ा, क्रॉस लग गया 1 9 ज़ा 1 2 ज़ा 9, 2 प्लस 9 11, 1 कैरी 2 प्लस 1 3, 319 ये आपके पास मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया किसका सर, उस सारे रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब इस सर्कुलर जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले इसका रेडियस पता चले, क्या है सर रेडियस दिया हुआ है 2.5, ये मैं रेज कर रहा हूं रफ वर्क। रेडियस या रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड कह सकते हैं या लेंथ भी कह सकते हैं। चलिए आप लेंथ लिख लें इसको, लेंथ ऑफ रोप कितनी है सर, ये 2.5 मीटर। इसको लेंथ को आर से डिनोट करते हैं, किससे आर से, क्योंकि यही वो रेडियस है ना, ठीक है। अच्छा अब एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, वो सर्कुलर रीजन जिसमें वो मूव कर सकती है, क्या कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है सर 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर क्या है 2.5, इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25, करके देख लीजिएगा यही आएगा। ठीक हो गया बात, यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। अब 3.142 को 6.25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 19.6375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इस सर्कुलर वाले फील्ड का एरिया आ गया, टोटल एरिया भी आ गया, और ये वो पोर्शन जिसमें वो मूव कर सकती है गोट, वो एरिया भी आ गया। तो इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, वो एरिया जिसमें वो मूव नहीं कर सकती। तो करते हैं, एरिया इन विच गोट कैन नॉट मूव, कैसे निकलेगा सर? सर इस एरिया को ना, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को, इसको मैं नाम दे देता हूं A1 का, ठीक है। और ये जो एरिया है जिसमें वो सर्कुलर रीजन वाला, इसको नाम दे देते हैं A2 का। तो एरिया जिसमें वो मूव नहीं कर सकती वो कैसे निकलेगा, इक्वल टू, ये लिख के इसके बाद इक्वल का साइन, A1 टोटल एरिया माइनस A2 ये वाला एरिया। ठीक है भाई, क्या है 319 माइनस 19.6375, माइनस करते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 299.63, या ऐसे कुछ आंसर आएगा, पॉइंट के बाद कोई। ठीक है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में। क्लियर हुआ? इसको माइनस करके भी देख लेते हैं, ये देखें रफ में 319। अच्छा, पॉइंट के बाद ना आप ऐसा करें कि 2 डिजिट ले लें, ये 64 कर लें, 3 है ना 4 हो जाएगा जब आप आगे वाले 2 डिजिट्स को रिमूव करेंगे। माइनस 19.64, पॉइंट लगा के 2 0 लगा लें। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 6 गए 3 पॉइंट। अब यहाँ क्या बचा हुआ है सर 8, 8 में से 9 गया, क्योंकि जब आपने 1 यहाँ ले गए तो यहाँ 8 बच गया। अब फिर 1 यहाँ से क्या किया 18 बन गया, 18 में से 9 गए तो 9 बच गए। ठीक हुआ, यहाँ पे अब 0 है, जब आपने 1 यहाँ से लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गए 9, यहाँ जब 1 वहाँ चला गया तो यहाँ 2 रह गया, 299.36, 299.36
0.36 मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ गया। वो एरिया जिसके अंदर वो मूव नहीं कर सकती वो है 299.36 मीटर स्क्वायर, और जिसके अंदर मूव कर सकती वो क्या है 19.6375। इसको भी राउंड ऑफ कर लें, भली यहां 64 कर लें, क्योंकि 3 के बाद 7 था जो 5 से बड़ा था, तो जब आपने आगे वाले नंबर्स को ड्रॉप किया तो इसमें 1 ऐड हो गया। ठीक है, पीछे इसका आंसर 99.64 है, 99, जस्ट 99, तो वो ठीक नहीं है। एक दो क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, मतलब आंसर्स में गड़बड़ है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बुक बनाई है ये भी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, तो बेटे इंसान है, गलती का अंदेशा होता है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बुक वाले भी इंसान, बुक भी आखिर किसी इंसान ने बनाई है। अच्छा, ये आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई मसला, कोई चीज़ हो तो बिल्कुल आप फील फ्री पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर। मैं कोशिश करूंगा भाई जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। अगला जो ये हमारा 17 चैप्टर 17 भी कंप्लीट हो गई है, और चैप्टर 17 भी कंप्लीट हो गया उसके साथ ही, क्योंकि ये दो ही एक्सरसाइज थी इसके अंदर, 17A और 17B। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम 18 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।